नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश गणतंत्र के स्पेशल 26 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। सबसे पहले बात सीआईएसएफ की। 26 जनवरी की परेड में सीआईएसएफ का महिला दस्ता का दमखम दिखेगा। एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो की सुरक्षा तक सब कुछ सीआईएसएफ के हाथों में है। जाना जरूरी है क्या? इस गणतंत्र दिवस पर जो महिला दस्ते कर्तव्य पथ पर दिखेंगे उनमें सीआईएसएफ का दस्ता भी होगा। सीआईएसएफ के दस्ते में 148 महिलाएं हैं। उसके बैंड में 84 महिलाएं होंगी। ऐसा पहली बार है जब सीआईएसएफ की पूरी नुमाइंदगी महिलाओं के हाथ में है। वैसे भी महिलाओं की सबसे ज्यादा तादाद पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआईएसएफ में ही है। फिलहाल सीआईएसएफ में करीब 10,000 महिलाएं हैं और इसकी कमान भी एक महिला के हाथ में ही है, जबकि सीआईएसएफ में कुल 1,70,000 लोग हैं। दरअसल सीआईएसएफ का गठन 1968 में एक अलग मकसद के लिए किया गया था। इस सशस्त्र बल को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, मगर समय के साथ सीआईएसएफ की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई है। साल 2000 में सीआईएसएफ को हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। 2001 में दिल्ली की सरकारी इमारत की हिफाजत का काम भी उसके पास आ गया। 2007 में दिल्ली मेट्रो की हिफाजत भी सीआईएसएफ के पास आ गई। आज के तारीख में सीआईएसएफ को कई और अहम संस्थानों की सुरक्षा देखनी पड़ रही है। अब उसे एयरपोर्ट के अलावा एटमी एनर्जी, स्पेस इंस्टॉलेशन, सी पोर्ट, स्टील प्लांट, कोल्ड फील्ड, थर्मल प्लांट, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, ऐतिहासिक इमारतों व स्थानों, फर्टिलाइजर एंड केमिकल और नोट प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी भी देखनी है। अब तो संसद की सुरक्षा भी सीआईएसएफ के हवाले होने वाली है। इसके साथ ही सीआईएसएफ 155 लोगों को वीआईपी सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। मुंबई आतंकी हमले के बाद वह 11 निजी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा देती है। साथ ही सीआईएसएफ निजी संस्थानों को सिक्योरिटी कंसल्टेंसी सर्विस भी देती है। जब इतने सारे कामों की जवाबदेही आ जाए तो महिलाओं को शामिल करना लाजमी हो जाता है। कुल मिलाकर देश की सुरक्षा का जो पूरा ताना बाना है उसकी कल्पना सीआईएसएफ के बिना नहीं हो सकता। और अब बात डीआरडीओ के 3 मिसाइल जो कर्तव्य पथ पर दिखेंगे। इसमें से पहला एक साथ 6 मिसाइल दाग सकता है तो दूसरा टैंक उड़ा सकता है, वहीं तीसरा हवाई हमले से सुरक्षा करने वाला है। कर्तव्य पथ पर मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत के कई पहलू हैं। एक ताकत उन मिसाइलों से बनती है जो पास से भी मार कर सकती है और दूर से भी। हवा में भी निशाने को बर्बाद कर सकती है और हजारों मील दूर सतह पर भी। ये मिसाइलें आपको इस गणतंत्र दिवस पर दिखेंगी। सबसे पहले बात क्यूआरसैम की, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये किसी भी निशाने तक पहुंचने में सक्षम है। ये 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रात हो या दिन इसका निशाना नहीं चूकता। ये बहुत ही आधुनिक और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। युद्ध के समय तो यह कई हमलों को नाकाम कर सकता है। इसमें सर्विलांस रडार भी है और मल्टीपल रडार भी। इसके अलावा कमांड और मोबाइल लॉन्चर भी है। ये प्रणाली एक साथ 6 मिसाइलें दाग सकती है। इसे कभी भी चलते हुए फायर किया जा सकता है, पर निशाना सटीक होता है। एक अन्य मिसाइल है MPATGM, यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसे एक सैनिक भी इस्तेमाल कर सकता है। ये तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है।
ये फायर एंड फॉरगेट थ्योरी पर काम करता है, यानी इसका बस एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसकी दिशा नहीं मोड़ी जा सकती। इसे एक थर्मल साइट से भी जोड़ा गया है, जिसे टारगेट का पता लगाना आसान होता है। इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर। यह दुश्मन के टैंक या फिर कहें बख्तरबंद गाड़ी को भी उड़ा सकता है। और यह है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने तैयार किया है। उसमें इसे डीआरडीओ का भी सहयोग मिला है। यह चौथी पीढ़ी का प्रणाली है। ये कम दूरी और कम ऊंचाई वाले हवाई खतरे को रोकती है। इसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाई हमलों से बचाने में ये काफी कारगर है। इसे भी एक आदमी ला ले जा सकता है। कुल मिलाकर इन तीनों मिसाइलों का निशाना अचूक है और इसके हमले से दुश्मन का बच पाना नामुमकिन है। और अब बात पिनाका की। एक ऐसा सिस्टम जो 4 सेकंड में एक रॉकेट दागता है और स्पीड है करीब 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। रेंज है 40 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक। इस बार कर्तव्य पथ पर पिनाका भी दिखेगा। इस 26 जनवरी पर आपको दिखेगा पिनाका, भारत की अत्याधुनिक रॉकेट प्रणाली। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है पिनाका। इस धनुष से राक्षस और पापी भय खाते थे। पिनाका एक खतरनाक हथियार है जो सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देता। इसकी गति 5,757 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है, यानी एक सेकंड में 1.1 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करता है। डीआरडीओ ने यह सिस्टम बनाया है और इसे सेना में जगह भी मिल गई है। यह मध्यम रेंज की रॉकेट प्रणाली है। इस प्रणाली में 3 वेरिएंट हैं। पहला वेरिएंट है पिनाका MK1। इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। ये 1 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह कर सकता है। इसमें एक बैटरी होती है और 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब है, यानी पूरी बैटरी में 72 रॉकेट। हर ट्यूब से एक रॉकेट दागा जाता है। दूसरे वेरिएंट की रेंज है 90 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसका इस्तेमाल किसी एक छोटे से केंद्र को तबाह करने के लिए किया जा सकता है। और तीसरे वेरिएंट की रेंज है 120 किलोमीटर। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 300 करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यह सिस्टम किसी भी तरह के टारगेट, आदमी, गाड़ी, टैंक, बंकर या बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। वैसे भारत में रॉकेट का विकास 1780 के दशक में हुआ। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक। 214 मिलीमीटर कैलिबर के इस लॉन्चर में एक से एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से 23 फीट 17 इंच है। इसका व्यास 8.4 इंच है। यह पूरी तरह से स्वचालित और आक्रामक हथियार प्रणाली है। 6 लॉन्चर की एक बैटरी में 44 सेकंड में 72 रॉकेटों के साथ एक सॉल्वे से 1000 गुना 800 मीटर क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए यह 7.2 टन बम गिराती है। प्रत्येक लॉन्चर एक अलग दिशा में फायर कर सकता है। एक बैटरी में सभी 6 लॉन्चरों को एक साथ जोड़ने वाला कमांड पोस्ट भी है। इसे मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिक फायर किया जा सकता है। यह हथियार प्रणाली विभिन्न तरह के गोला बारूद के साथ लक्ष्य को भेजती है। यह 75 किलोमीटर की सीमा तक पिन पॉइंट सटीकता के साथ
लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे किसी भी मौसम में चलाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में करगिल युद्ध के दौरान घुसपैठियों और पाक सेना को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।